लगभग 3:10 में मैं उधर पहुंचा था। उधर सिर्फ वो औरतें वो चिल्ला रही थी। मैं उधर से इधर क्यों जा रहा था, क्योंकि जब मैं जख्मी के करीब जाता था तो मैं उसको अकेला उठा नहीं सकता था। जब मैं डेड बॉडी के करीब जाता था मैं अकेला उठा नहीं सकता था। एक आदमी कुछ नहीं कर सकता था उस टाइम, क्योंकि जख्मी था, वो पड़े हुए थे। और जो वो औरत चिल्ला रही थी वो बोलते थे मेरे इस हस्बैंड को बचा लो। जब मैं उसके करीब गया तो वो उस टाइम डेड हो गए थे। मैंने बोला अब मुझे जख्मी को बचाना है, जो बच सके, जिसका जान बच सके। और ये बहुत बड़ा सदमा है, बहुत बड़ा सानिया है। हम ये कभी नहीं देखना चाहते हैं। पहलगाम की बैसरन वादी में आतंकवादियों ने निहत्थे पर्यटकों को निशाना बनाया। इस हमले के तुरंत बाद हमने जो देखा कि स्थानीय लोग जो है वो तुरंत वहां पर पहुंच गए और उन्होंने पर्यटकों की मदद करना शुरू कर दी। इतना ही नहीं बल्कि जो लोग वहां पर पहुंचे उन्होंने प्रशासन को भी टेलीफोन के जरिए ये इन्फॉर्मेशन दी और लगातार कुछ ऐसे वीडियोस भी सामने आए जिसमें जो लोकल्स है वो पर्यटकों से लगातार बातचीत कर रहे थे, उनको एश्योरेंस दे रहे थे, आश्वासन दे रहे थे, हिम्मत दे रहे थे। ऐसे ही शख्स एक है हमारे साथ वहीद अहमद, जो कि पहलगाम के रहने वाले हैं। और जो वीडियो सामने आए उन वीडियोस में आप जो वायरल इमेजेस है उनमें आप वहीद साहब को देखते होंगे, सफेद स्वेटर पहन के ये लगातार फोन पे बात कर रहे हैं, प्रशासन को उस समय लगातार बात कर रहे थे। इनकी ही जबानी सुनते हैं कि क्या हुआ और कब ये पहुंचे और किस तरह से इन्होंने जो टूरिस्ट है उनकी हेल्प की। आपका बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ नवभारत में। हमें बताइए कि आपको कब पता चला कि ये इस तरह की घटना वहां पे अंजाम दी गई है और उसके तुरंत बाद आपने क्या किया? असल में मैं पहलगाम लोकल पोनी ओनर्स का प्रेसिडेंट हूँ। जो ही मैं गंजशिपल गांव में था उस टाइम, तो मुझे फोन आया है पुलिस थाने की तरफ से। वो ये आया कि आप उन्होंने हमें बताया कि आप बताइए कि पैसरन में क्या हुआ है। 2:35 पर मुझे वो फोन आया। तो जो ही मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की तो मुझे रिस्पॉन्ड नहीं मिला। तो मैंने खुद अपने आप को संभाला और अपना भाई जो सज्जाद अहमद था वो मैं अपने साथ में लेके गया और मैंने अपने आप को भी खतरे में डाला। जब मैं उधर पहुंचा तो उधर कोई नहीं था। लगभग 3:10 में मैं उधर पहुंचा था। उधर सिर्फ वो औरतें वो चिल्ला रही थी। मैं उधर से इधर क्यों जा रहा था, क्योंकि जब मैं जख्मी के करीब जाता था तो मैं उसको अकेला उठा नहीं सकता था। जब मैं डेड बॉडी के करीब जाता था मैं अकेला उठा नहीं सकता था। मैं उधर से इधर क्यों जा रहा था, मैंने जो हमारा जो ग्रुप है पोनी वालों का उसमें ये भी शामिल है, तो मैंने उस पर मैसेज डाली है, प्लीज घोड़े वाले सब मिला के यहाँ पे आ जाइए, हम इनकी मदद करेंगे। क्योंकि यूं ही मैंने देखा कि कोई जख्मी थे, मैंने डेड बॉडी को उतना सीरियस नहीं लिया जितने मैंने जख्मियों को ले लिया, क्योंकि मैंने बताया कि वो डेड हो गए हैं, अब इनको बचाना है। तो यूं ही इनमें से 10-15 लोग आए हैं। तो एक तो सज्जाद अहमद के जो कंधे पर मैंने जो एक डाला था वो घोड़े पे बैठ नहीं सका, तो मैंने उसको बोला एक कंधे पर उठा के ले लो अस्पताल में, और बाकी लगभग 14 के करीब मैंने घोड़े पे डाले और एक चारपाई पे, वो घोड़े पे भी है, एक आदमी ने नहीं उठा सका, वो थोड़ा भारी था, मैंने उसको चारपाई पे बिठाया तो वो 4 लोगों ने उठाया और मैंने उसको शिफ्ट रेफर किया है नीचे। क्योंकि पहले मैं जब उधर था उधर से इधर घूम रहा था, इधर से उधर घूम रहा था, उस टाइम मैं अकेला था और मेरे साथ वो सज्जाद सब था, मगर हम एक आदमी कुछ नहीं कर सकता था उस टाइम, क्योंकि जख्मी था, वो पड़े हुए थे। और जो वो औरत चिल्ला रही थी वो बोलते थे मेरे इस हस्बैंड को बचा लो। जब मैं उसके करीब गया तो वो उस टाइम डेड हो गए थे। मैंने बोला अब मुझे जख्मी को बचाना है, जो बच सके, जिसका जान बच सके। और ये बहुत बड़ा सदमा है, बहुत बड़ा सानिया है। हम ये कभी नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो आने वाला फ्यूचर है, हम भी यही सोचते थे हमारे बच्चे पढ़े लिखे, क्योंकि 2-4 सालों से टूरिस्ट फ्लो बहुत आ रहा था, हमारा जो रोजी रोटी था वो ठीक चल रहा था, ऊपर वाले का शुक्र है कि वो ठीक चल रहा था, मगर इससे बुरा असर पड़ा, हमारा कारोबार जो मुतासिर हुआ, आने वाला वक्त हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा।
थोड़ा विस्तार से हमें बताइए, पहले आपको पुलिस से कॉल आती है क्योंकि आप प्रेसिडेंट है पोनी एसोसिएशन के कि बाईसरन में क्या हुआ। जब ये कॉल आपको आई, उसके बाद आपने कांटेक्ट करने की कोशिश की आपके जो कोलीग्स वहां पे काम करते हैं, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। क्या आपको पहले ही अंदाजा था कि इतना बड़ा कुछ हो गया होगा वहां पे, इस तरह की जो है टूरिस्ट को उन पे अटैक किया होगा, इस तरह का कोई अंदाजा आपको हुआ? देखिए, मैंने पहली बार ऐसा देखा तो मुझे ये दिमाग में नहीं था। जो मैंने सानिया वहां पे देखा है तो मेरे दिमाग में ये नहीं था कि ऐसा होगा, क्योंकि उसके फौरन बाद पुलिस भी वहां पे पहुंचा है, सीआरपी भी पहुंची है और आर्मी भी पहुंची है, मगर मेरे दिमाग में ये नहीं था कि ऐसा सानिया, इतना बड़ा सानिया होगा, क्योंकि पहलगाम में इतना बड़ा सानिया आज तक कभी नहीं हुआ था। तो ये आपको अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा कुछ हुआ होगा। जब आप यहाँ से आपको करीब आधा घंटा वहां तक पहुंचने लगा, क्योंकि ट्रैक भी बहुत खराब है, काफी डिफिकल्ट होता है, चढ़ाई चढ़नी है, तो वहां पहुंच के सबसे पहले आपने क्या देखा? पहले मैंने उन औरतों को चिल्लाते हुए देखा है। मैंने उनको बोला, जो मेरे साथ वो सज्जाद साहब है, हमने उनको बताया कि कोई चिंता नहीं है, हम इधर आए हैं आपको बचाने के लिए आए, आप चिंता मत ले लीजिए। किसी को पानी पिलाया, उधर पानी भी था, पानी वानी पिलाया। बाकी हमने सिर्फ मैसेज डालिया ग्रुप में और फोन किया, एडमिनिस्ट्रेशन को फोन किया। एसएचओ साहब भी उसी टाइम फिर आया, मैंने उनको भी फोन किया, आप इधर आ जाइए, क्योंकि मुझे भी लगता था मैं खतरे में था उस टाइम, क्योंकि उस टाइम ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट 20 मिनट वो गए हो गए जिस दरिंदे ने वो वारदात अंजाम दिया है, क्योंकि उनके थ्रो से मेरे जान को भी खतरा था। तो इसीलिए मैं उधर से इधर चला रहा था, वो भी चला रहे थे और मैं भी उनको फोन करता तो आप आ जाइए। और आपने सबसे पहले जैसे आप गेट से आपने एंट्री की, वहां पे भी डेड बॉडीज पड़ी थी गेट के पास? बेसिकली मैं गेट से नहीं आया हूँ, मैं पीछे की तरफ से आया हूँ। गेट की तरफ से दूसरे लोग फिर आए हैं, जो यूं ही मैंने बुलाया उनको, उनमें से एक रईस अहमद था, वो गेट की तरफ से आया है, मगर मैं पीछे की तरफ से आया हूँ। जिस रास्ते से गणेश बल के थ्रू से एक रास्ता निकलता है, मैं उसी रास्ते से वहां पहुंचा हूँ। तो कितने जो जख्मी थे उनको फिर बाहर आप लोगों ने निकाला? क्या घोड़ों का इस्तेमाल भी किया उन जख्मियों को अस्पताल शिफ्ट करने के लिए? मैंने 15 लोगों को घोड़े पे बिठाया, एक को जो सज्जाद साहब के कंधे पे है और एक चारपाई पे गया है नीचे। लगभग 17 के करीब मैंने भेज दिए हैं उस टाइम। और जो ही घोड़े वाला आता था, मैं उनको वापस भेजता था, खुद मैं उधर ही रुका। और काफी संख्या में उस वक्त वहां पे टूरिस्ट थे, कितनी तादाद होगी? और वो टूरिस्ट की कोई अंदाजा है आपको? उस टाइम जो उधर घूमने गए, हमारे हिसाब से उस टाइम जो हमने वो विजुअल देखे थे ना, जो वीडियो उधर अपलोड हुए हैं, 200 से 300 के करीब होगा उस टाइम। सिक्योरिटी की डिप्लॉयमेंट वहां पे रहती है इस एरिया में? नहीं, इससे पहले नहीं रहती थी, आज ही पहली बार ये देखा है। बाइसन ये जो पहलगाम था, हमारे जहन में ये नहीं था, ये पुरअमन इलाका था, पुरअमन एरिया था, कभी ऐसा सानिया नहीं हुआ है, पहली बार हमने ये देखा है। यात्री के टाइम में इसमें फौज लगते हैं, पीछे से भी आगे से भी, मगर ऐसा बड़ा सानिया कभी नहीं हुआ है, इस तरह हमने कभी नहीं देखा है। ये जो कुछ जो पर्यटक है, उन्होंने इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए हैं कि उनको उनका नाम पूछा गया, उनका रिलीजन पूछा गया, मतलब आपका मजहब क्या है, और उसके बाद उनको अटैक किया गया। उस वक्त जब आप वहां पे थे, उस तरह उसकी बात जो टूरिस्ट है उन्होंने आपसे इस तरह की बात की? मैंने पहले ये कोशिश की, मैंने उसको सवाल उस टाइम नहीं पूछा है, क्योंकि वो सवाल पूछने के लायक नहीं थे, क्योंकि उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी और जख्मी की हालत में थे। मैंने ये पूछने की कोशिश नहीं की, मैंने सिर्फ पानी पिलाया और सिर्फ फोन किया, इधर आ जाओ। और मैंने अपने ग्रुपों में, तो मेरी मैसेज अभी भी होगी ग्रुपों में, आप इधर आ जाओ, यहाँ पे हम इनको मदद करेंगे। जो ही 10-15 घोड़े वाले वहां पे पहुंचे हैं, उसके बाद में लगभग 200 के करीब और आए थे, मगर उसको अलाउ नहीं किया था। आप हमें वो मैसेज दिखा सकते हैं जो आपने उस वक्त व्हाट्सएप ग्रुप में डाली थी, और अपने जो आपके साथी हैं उनको बताया था कि आप जल्दी पहुंच जाइए? हाँ, मैं दिखा पाऊंगा। तो ये तुरंत आपने उसी टाइम किया जब पुलिस की तरफ से कॉल आया और आप वहां पहुंच गए, तो तुरंत आपने मैसेज डाल दिया? मैंने उसी टाइम ये सारे पोनी वाला जो यहाँ पे काम करे, घोड़े का काम करते हो, सारे इसी ग्रुप में जुड़े हुए हैं? हाँ, सारे इसी ग्रुप में जुड़े हुए हैं। मैंने इनको कॉल की, मैंने जो मैसेज डाली थी, मुझे उम्मीद थी ये आएंगे, अपने आप को खतरे में डालेंगे, क्योंकि
بائک وال اے ٹی وی بائک وال ہاں مہربانی کر کھڑی تم اے ٹی وی بائک یور اے ٹی وی والے تہندا ضرورت اے ٹی وی والو تو یہ آپ چلا چلا کے گھوڑے والوں کو اور اے ٹی وی والوں کو خاص طور پہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت آپ کی ضرورت ہے. ہاں 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 یہ اسی لیے میں آپ نے اب دیکھا ہے وہ ثبوت ابھی بھی ہیں. میں اسی ایز انسانیت کیونکہ میں ایز انسانیت دیکھتا ہوں ہمارا جو شریعت ہے ہمارا جو قرآن ہے وہ یہی کہتا ہے کہ ہر کوئی مذہب جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے ہمیں ہر کسی مذہب کی خاطرداری کرنی چاہیے عزت داری کرنی چاہیے. تو میں ایز انسانیت وہاں پہ گیا ہوں. دوسرا نمبر پر ہمارا روزی روٹی پہلے نمبر پر ایز انسانیت میں وہاں گیا ہوں. میں نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا اس ٹائم ادھر کوئی بھی نہیں تھا. میں نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا مگر میں نے بولا ایز انسانیت میں اگر 15 لوگوں کو نیچے بھیجوں تو کسی کا جان بچے وہ میرے لیے کافی ہے. کتنا دکھ ہوا آپ کو اس حادثے کے بعد کیونکہ آپ کی جو یہاں پر روزی روٹی ہے وہ اسی ٹورزم کے ساتھ جڑی ہے انہی پریٹکوں کے ساتھ جڑی ہے. کتنا دکھ ہوا آپ کو؟ پہلے دکھ انسانیت کا جن کا جان گیا تو ان کا بہت بڑا صدمہ ہے. وہ وہی لوگ جانے جن کے گھر میں وہ ڈیڈ باڈی پہنچی ہے. دوسرا نمبر پہ میرے روزی روٹی کا سوال آتا ہے. اگر میں روزی روٹی کا پہلے سوال کروں گا تو میں ایک خود غرض آدمی ہوں. میں ایز انسانیت پہلے ان کا دکھ مانتا ہوں ان کا صدمہ مانتا ہوں. یہ سب سے بڑیا ثانیہ ہے. کسی کا جان جائے سب سے بڑا صدمہ. اور جو ہمارا روزی روٹی ہے آنے والے فیوچر میں ہمارا روزی روٹی ختم ہونے والا ہے برباد ہونے والا ہے. ہم بھی یہ سوچتے تھے ہمارے جو بچے ہیں یہ پڑھے ویل ایجوکیٹڈ بنے تو جو آنے والا وقت ہے ہمیں وہ ٹھیک نہیں لگتا ہے وہ پورا متاثر ہونے والا ہے. آپ تھوڑا سا بتائیے کہ کتنا دکھ ہوا آپ کو کیونکہ اس طریقے سے جو انوسنٹ ٹورسٹ ہے ان کو اٹیک کیا. تھوڑا سا آپ آگے آ جائیے. یہاں پر جتنے بھی پہلگام کے لوگ ہیں پورے دکھ میں شریک ہیں. پہلے انسانیت جو بھی کوئی ریلیجن ہے اس میں مسلم ہو سکھ ہو عیسائی ہو کوئی بھی ہو پہلی بات ہے انسانیت کا. ایک انسان کا جان جانے سے پورا انسانیت کا قتل ہوتا ہے. جو کسی ناحق قتل کرے گا وہ پوری انسانیت کا قتل ہے. جو بھی یہ ہے یہ دہشت گرد ہے. دہشت گرد کا کوئی ریلیجن نہیں ہوتا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے. ہم اس کو پورے کنڈم کرتے ہیں. اس کو کڑی سزا دینا چاہیے. اور میں گزارش کرتا ہوں پورا ایڈمنسٹریشن کو پورے یہاں کا جو فوج ہے ان کو ڈھونڈنے میں جلد سے جلد کوشش کرے. ان کو بیچ راستے میں اس کو یہاں لٹکا دیا جائے. بیچ چوک میں پہلگام کے چوک میں اس کو پھانسی کی سزا دی جائے. تو آپ نے بھی سہایتا کی تھی اس وقت جب انہوں نے کال کی آپ بھی پہنچ گئے تھے؟ یہ ہمارا پریزیڈنٹ صاحب ہے تو یہ ہم کو واٹس ایپ پر گروپ میں ہمارا گروپ چلتا ہے یونین کا. یہ اس میں میسیج ڈالتے تھے یہاں کوشش کرو آنے کے لیے. کوئی 10-15 لوگ مطلب شارٹ کٹ سے گئے ہیں وہاں پہنچ گئے. باقی لوگوں کو کم سے کم 150 لوگوں کو ہم نے جمع کیا. وہاں ایک ہوٹل ہے اس کا نام ہے ہل ٹاپ کے سامنے ہم کو فوج نے نہیں چھوڑا. اس نے کہا کہ اب چاپر آ گیا ہے جو ہیلی کاپٹرس ہے وہ ان کو اتارے گا آپ یہاں سے واپس چلے جائے. تو ہم واپس آ گئے سر. تو اس طریقے سے وحید جیسے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس آتنکی حملے کے بعد سہایتا کرنے کے لیے وہ آگے بڑھے کیونکہ یہ غریب عوام ہیں گھوڑا چلانے والے یہ لوگ ہیں اور اسی ایسوسیشن کا انہوں نے استعمال کیا واٹس ایپ گروپ کے ذریعے باقی لوگوں کو جانکاری دی تاکہ جو اے ٹی وی یعنی آل ٹیرین وہیکل اس روڈ پہ چلتے ہیں جو کہ پہلگام سے بائسرن کا راستہ ہے. پوری رپورٹنگ کے دوران ہم نے آپ کو بتایا کہ کتنا کٹھن راستہ ہے اور کتنی مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس میں اے ٹی وی چلتی ہے یا گھوڑا چلتا ہے. تو یہ دو چیزیں ترنت موبلائز کرنے کے لیے وحید جو ہے انہوں نے واٹس ایپ کے ذریعے میسیج کی تمام لوگوں کو جو ان کے ساتھی ہے ان کو وہاں پہ بلایا اور اس کے کارن جو ہے وہ ترنت جو زخمی ہوئے تھے گائل پریٹک تھے ان کو سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل جلد سے جلد پہنچایا گیا اور ان میں سے بیشتر جو پریٹک ہے ان کی جان بچ گئی ہے. یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا. اور آج دیر شام تک جو ہے کئی پریٹکوں کو فی الحال ڈسچارج کیا گیا ہے. ان کو ان کا علاج ہوا ہے اور ان کی جان بچ گئی ہے. یہ وہ لوگ ہیں وہ ہیرو ہے جو ترنت اس آتنکی حملے کے بعد پریٹکوں کی جان بچانے کے لیے آگے بڑھے ہیں.